बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। इस क्लास में हम बीए सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मेजर सेकंड माइनर इलेक्टिव मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है। नई शिक्षा नीति के अनुसार आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा मुद्रा के कार्य की विवेचना कीजिए अथवा मुद्रा के प्रमुख एवं सहायक कार्यों को समझाइए अथवा मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे। प्रस्तुत कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, मुद्रा का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है वास्तविक मुद्रा में हिसाब की मुद्रा। दूसरा विधिग्रह मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा। प्रश्न 2 का सा धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा अथवा मुद्रा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए अथवा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नगद शेष दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए अथवा मार्शल पीगू कीन तथा रॉबर्टसन के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के समीकरणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 4, मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है? भारत में मुद्रा पूर्ति की माप संबंधी आंकड़े किस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा भारत में मुद्रा स्टॉक की माप कैसे की जाती है? मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्वों का विवेचन कीजिए। प्रश्न 5, व्यापारिक बैंकों से क्या तात्पर्य है? इनकी संरचना का वर्णन कीजिए अथवा भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणालियों के ढांचे को विस्तार से समझाइए। प्रश्न 6, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण किस प्रकार होता है? साख निर्माण की सीमाएं क्या हैं? अथवा बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं है वरन ये द्रव्य के सृजनकर्ता भी हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए अथवा व्यापारिक बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। प्रश्न 7, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, संगठन एवं विभागों पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य, संगठन एवं विभागों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 8, लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर बताइए अथवा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था से राजकीय वित्त व्यवस्था पर प्रत्यक्ष तथा आय पक्ष तथा व्यय पक्ष दोनों में भिन्न है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्न 9, निजी सार्वजनिक एवं गुण वस्तु का आशय एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए अथवा संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। निजी वस्तु, गुण वस्तु, सार्वजनिक वस्तु अथवा निजी सार्वजनिक एवं गुण वस्तुओं की विवेचना करते हुए इनमें अंतर बताइए अथवा निजी सार्वजनिक एवं गुण वस्तुएं किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। प्रश्न 10, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए अथवा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा इसकी व्यवहारिक कठिनाइयां बताइए अथवा राजस्व को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए विवेचना कीजिए। प्रश्न 11, सार्वजनिक आय किसे कहते हैं? सार्वजनिक आय के विभिन्न वर्गों या विभिन्न वर्गीकरणों को समझाइए अथवा सार्वजनिक आय को समझाते हुए इनके विभिन्न वर्गीकरण को बताइए। प्रश्न 12, कराधान करारोपण से आप क्या समझते हैं? कराधान करारोपण के उद्देश्य बताइए। प्रश्न 13, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 14, घाटे की अर्थव्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं? इसके उद्देश्य बताइए अथवा हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था के विभिन्न प्रभावों को संक्षिप्त में समझाइए। प्रश्न 15, भारत में वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। लघु के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण कैसे होता है? दूसरा, निजी वित्त तथा सार्वजनिक वित्त में समानता बताइए। प्रश्न 3, सार्वजनिक व्यय के प्रमुख स्रोतों के रूप में कर की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न 4, कराधान करारोपण में न्याय की समस्या क्या है? कराधान करारोपण में न्याय के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न 5, करापात कराभार तथा कराधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6, निरपेक्ष तथा सापेक्ष कराधान क्षमता में अंतर बताइए। प्रश्न
तथा एक अच्छी कर प्रणाली के गुण या विशेषताएं बताइए। प्रश्न 8, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हीनार्थ प्रबंधन की सफलता व हीनार्थ प्रबंधन एवं मुद्रा प्रसार। प्रश्न 9, वित्त आयोग के कार्य लिखिए। प्रश्न 10, सहायता अनुदान से आप क्या समझते हैं। इस क्लास में हमने देखा BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को। आप यह वीडियो किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। यह थे मेजर माइनर इलेक्टिव मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें जिस पर आपको संपूर्ण IMP क्वेश्चन विद आंसर, IMP क्वेश्चन विद आंसर, पुराने पेपर, नए पेपर और बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी मूल्य के या बिना किसी पैसे के प्राप्त होती है या प्रदान की जाती है। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक दी गई हैं जिसके माध्यम से और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।